हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 मैथ का चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर में एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, जो पहला केस है, व्हेन गिवन नंबर हैव सेम डिनोमिनेटर। जब रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा वे सेम होगा, जैसे कि a बाई बी और c बाई बी। आप देख सकते हो ये रेशनल नंबर है a बाई बी और इसका डिनोमिनेटर क्या है, b है। उसी तरह से c बाई बी क्या है, एक रेशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर b है और इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो क्या हो जाएगा, a प्लस c हो जाएगा और बाई में b हो जाएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 7 बाई 9 प्लस माइनस 11 बाई 9। तो इसको हम किस तरह से एडिशन करेंगे, तो 7 बाई 9 लिख लेंगे प्लस माइनस 11 बाई 9। अब आपको क्या करना है, इस तरह से करना है, 7 बाई 9 प्लस माइनस 11 बाई 9। अब देखो क्या हो जाएगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7 बाई 9 और प्लस इंटू, देखो प्लस और माइनस का जब करते हैं तो क्या होता है, प्लस माइनस ये होता है आपका माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 11 बाई 9। 9 को एज इट इज़ लिख लेंगे, ये हो जाएगा 7 माइनस 11। 7 माइनस 11 कितना आ जाएगा आपका, माइनस 4 बाई 9। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें से कुछ इस तरीके से करना है। तो आपको क्या करना है, इसको लिख लेना होगा 8 बाई माइनस 11 प्लस 3 बाई 11। अब आपको क्या करना होगा, जो माइनस डिनोमिनेटर में है उसको नोमिनेटर में लेकर जाना होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस 8 बाई 11 प्लस 3 बाई 11। अब उसके बाद 11 को एज इट इज़ लिख लेना होगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 5 बाई 11 हो जाएगा इसका आंसर। और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 4 बाई 5 प्लस 6 बाई 5। तो ये कैसे, 5 एज इट इज लिख लेंगे, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 बाई 5। और कुछ एग्जाम्पल लेंगे तो जैसे कि हो जाएगा आपका 8 बाई 7 प्लस माइनस 3 बाई 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, 8 बाई 7 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा 3 बाई 7। 7 को कॉमन लेंगे, 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 बाई 7। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना होगा, रेशनल नंबर का एडिशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद केस 2 है, व्हेन डिनोमिनेटर ऑफ गिवन नंबर आर अनइक्वल। जब डिनोमिनेटर गिवन नंबर का अनइक्वल होगा तो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है माइनस 5 बाई 6 प्लस 4 बाई 9। तो आप देखो इसका जो डिनोमिनेटर है ये 6 है, ये 9 है, दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 6 और 9 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, तो किस तरीके से लेंगे, 6 और 9 का एलसीएम हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। और फिर ये आपको हो जाएगा 3 से ले लेंगे तो 2 1, फिर 2 से तो ये हो जाएगा 1 1। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 9 क्या हो जाएगा आपका, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है, आपने एलसीएम ले लिया, उसके बाद आपको क्या करना होगा, 18 लिख लेना होगा नीचे। अब 6 को 6 3 जा कितना होता है, 18। अब 3 से मल्टीप्लाई करना होगा 5 में, 15 हो जाएगा। 9 2 जा 18 होता है और 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 में, तो 8 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस 15 प्लस 8 लिख सकते हैं, बाई में 18। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 7 बाई 18 हो जाएगा। देखो दूसरा मेथड क्या है, जैसे कि यहाँ पे रेशनल नंबर है, जैसे कि माइनस 5 बाई 6 प्लस 4 बाई 9, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, सॉरी 54 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 5 जा कितना हो जाएगा, माइनस 45 हो जाएगा। 6
4 जा 24 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21 आ जाएगा, माइनस में बाई में 54 आ जाएगा। तो आप इसको कटा सकते हो, इसको 3 से कटा सकते हो, 3 7 और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो ये हो जाएगा -7/18। तो जो आपको आसान लगे उसी से आपको सॉल्व कर लेना होगा, लेकिन आपको इस मेथड को ही सॉल्व करना होगा। स्कूल में जो इसी मेथड पर ही आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो कि आंसर जो है वो सही है कि गलत है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आप इसको ध्यान से समझना। उस पहले क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 16 एंड 12 किस तरीके से लेंगे, 16 और 12 का एलसीएम, ये 2 से 8 6, फिर 2 से 4, ये हो जाए 3, फिर 2 से 2 2 जा 4, ये 3, फिर 2 से करेंगे तो 1 3, फिर 3 से, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा आपका 48। अब एलसीएम क्या हो गया 48 हो गया, आपको क्या लिखना होगा 48 लिख लेना होगा। 16 3 जा 48, -9 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो -27 हो जाएगा। उसके बाद 12 4 जा 48 होता है तो प्लस करना होगा। उसके बाद 5 में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा -7/48, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें क्या करना होगा, रेशनल नंबर का एडिशन करना होगा। उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वे है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। अगर दो रेशनल नंबर का हम सम करेंगे तो वे हमेशा जो रिजल्ट आएगा वे ऑलवेज रेशनल नंबर ही आएगा। जैसे कि 4/5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है, और 3/4 भी एक रेशनल नंबर है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो जब कभी भी हम एडिशन करते हैं रेशनल नंबर का तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रेशनल नंबर ही मिलता है। उसके बाद है इफ ए बी एंड सी डी आर टू रेशनल नंबर देन a/b प्लस c/d इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। यही कहा गया है कि अगर a/b और c/d दो रेशनल नंबर है तो इन दोनों का सम क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि आप इसका एग्जांपल ले लो, जैसे कि 5/4 प्लस 2/3 करोगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो जब आप करोगे तो 4 3 जा 12, तो 5 3 जा 15, 3 4 जा 12, यानी 4 2 जा 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका 23/12 हो जाएगा। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। ये दोनों क्या था, रेशनल नंबर है। तो जब कभी आप दो रेशनल नंबर को ऐड करोगे तो क्या आंसर आएगा, रेशनल नंबर ही आंसर होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2 है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ कह सकते हैं। कह रहा है टू रेशनल नंबर कैन बी एडेड इन ऑर्डर। तो हम दो रेशनल नंबर को हम कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। दस फॉर एनी टू रेशनल नंबर a/b एंड c/d वी हैव, जैसे कि a/b और c/d को ऐड इस तरीके से कर रहे हैं तो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। c/d को पहले लिख लेंगे प्लस a/b को लिख लेंगे, ठीक। देखो ये जो रूल है सिर्फ किसके लिए है, एडिशन के लिए, एडिशन के लिए, ये सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल क्या है, ये अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ एडिशन में ये काम करता है, ठीक है। तो जैसे कि 5/4 प्लस 3/4 एक रेशनल नंबर, दोनों रेशनल नंबर, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3/4 प्लस 5/4। ध्यान से देखिएगा तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 4 5 प्लस 3, ये भी क्या हो जाएगा 4 5 प्लस 3। तो देखो
दोनों का जो आंसर होगा ये क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 8/4, ये भी 8/4। तो आप देख सकते हो जो रेशनल नंबर है, कुछ हम रेशनल नंबर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 3, एसोसिएटिव लॉ। विल एडिंग 3 रेशनल नंबर दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि a/b, c/d और e/f 3 रेशनल नंबर है, तो हम इसको किसी भी तरीके से ग्रुप कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं a/b प्लस c/d प्लस e/f। ठीक, या हम लिख सकते हैं जैसे कि a/b उसके बाद c/d प्लस e/f, या तो हम लिख सकते हैं c/d प्लस, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस c/d a/b प्लस e/f। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर को ऐड कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि a/b प्लस c/d प्लस e/f, ये 3 रेशनल नंबर हैं। ठीक है, तीनों को कुछ इस तरीके से हमने ऐड किया, तो हमने इस तरीके से भी तो ऐड किया जा सकता है ना, e/f प्लस a/b प्लस c/d, या आप a/b को बाहर ले लो, a/b प्लस c/d प्लस e/f, या आप c/d को बाहर ले लो तो c/d प्लस a/b प्लस e/f। तो हम रेशनल नंबर को किसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है, ये रूल जो है ये सब्सट्रैक्शन में अप्लीकेबल नहीं है, सब्सट्रैक्शन में अप्लीकेबल नहीं है। ये रूल जो है सिर्फ एडिशन में अप्लीकेबल है। तो हम कितना भी रेशनल नंबर को है, हमको उसको किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 4, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, सपोज करो 0 एक रेशनल नंबर है, सच दैट सम ऑफ एनी रेशनल नंबर एंड 0 इज अ रेशनल नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 3 पे 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसी तरह से 3/2 में 0 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो जब आपने 0 को जोड़ा एक रेशनल नंबर में, और वे रेशनल नंबर क्या हो गया, खुद वापस मिल गया। ठीक है, तो ये 0 क्या है, 0 क्या है, 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, हम 0 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 0 का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है जब हम रेशनल नंबर का एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो 0 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और 0 क्वेश्चन ये MCQ में आ सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में ये MCQ में ही आएगा, ये क्वेश्चन बना के नहीं पूछा जाएगा। MCQ में आया कि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, क्वेश्चन दे देगा MCQ में, और ऑप्शन दे देगा, आपको आंसर टिक करना होगा। ठीक है, तो उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 है, और प्रॉपर्टी नंबर 5 से समझने से पहले हमें एक पॉइंट जानना होगा, 0 जो है वे क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। और हमें पढ़ना है अब एडिटिव इन्वर्स के बारे में पढ़ना है। जैसे कि एक रेशनल नंबर है a/b। ठीक है, और इसका जो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, मान लो इसमें हम माइनस लगा देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। जैसे कि a/b प्लस माइनस a/b, तो ये माइनस a/b क्या है, इस रेशनल नंबर का एडिटिव इन्वर्स है। ठीक, उसी तरह इसको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आएगा। यानी किसी भी रेशनल नंबर को हम उसके एडिटिव इन्वर्स से जोड़ेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे कि 3/4 एक रेशनल नंबर है, हमने क्या किया, एडिटिव इन्वर्स इसका क्या हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। यही ना हो जाएगा, माइनस लगा देंगे क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 3/4 प्लस -3/4 कर देंगे। ठीक है, तो आप देखना क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3/4 माइनस 3/4, तो ये क्या आ जाएगा, यह 4 और 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0/4। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, और a/b को हम क्या कहते हैं, एडिटिव इन्वर्स कहेंगे a/b का। ठीक है,
और आपको कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि आप एडिटिव इन्वर्स निकालिए। जैसे कि कुछ क्वेश्चन दे देगा, जैसे कि 3/4 दे देगा, इसका एडिटिव इन्वर्स निकालना होगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, जैसे कि -3/4 कर देंगे, या आपको दे देगा -3/4 तो इसको आप किस तरह से कर सकते हो, -3/4 इंटू -1 और फिर माइनस, ये मैंने आपको बता दिया था कि डिनोमिनेटर को हमेशा पॉजिटिव करना होता है, तो इंटू -1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3/4 फिर मिल जाएगा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स निकाल देंगे तो -3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना होगा, एडिटिव इन्वर्स निकालना होगा रेशनल नंबर का। उसके बाद है सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो हम रेशनल नंबर को किस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि a/b और c/d एक रेशनल नंबर है, तो मान लो a/b क्या है और इसको हम माइनस करेंगे c/d से, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे और माइनस कर देंगे। या हम कर सकते हैं a/b प्लस -c/d, और देखो ये -c/d क्या है, एडिटिव इन्वर्स है किसका, c/d का, ठीक है। तो a/b प्लस क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ c/d, ये क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। तो सब्ट्रैक्शन हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि हमने एडिशन पढ़ा था, अब यहाँ पे देखिएगा 4/3 है और माइनस करना है 2/3 को, किस तरीके से करेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 - 2 सिंपल, ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरीके से आपने एडिशन किया उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। लेकिन सब्सट्रैक्शन में जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा था एडिशन का, वे अप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। वे आप इसमें नहीं लगा सकते हो जो प्रॉपर्टी आपने एडिशन में पढ़ा, ठीक है। अगर आप उस प्रॉपर्टी को इसमें लगाओगे तो आपका जो आंसर होगा वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम है, उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।